हेलो बच्चों, कैसे हो। 12th क्लास में आरोह की छठा पाठ है शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। उषा क्या होता है? प्रातः काल का वह समय जब सूर्योदय हुआ नहीं है, होने ही वाला है। उस समय को, टाइम पीरियड को उषा काल कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है, ये सूर्योदय का समय नहीं है, सूर्योदय से पूर्व का समय है। सूर्योदय से पूर्व का समय। तो उषा काल में पूर्व दिशा का पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य इसके अंदर शमशेर बहादुर सिंह ने वर्णन किया है। तो देखिए, इसमें ये एक प्रयोगवादी शिल्प की कविता है। नए प्रयोग इसके अंदर कवि ने किए हैं कुछ। तो देखो, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कहता है प्रातःकाल जो आसमान है वो बहुत नीला था। कैसा नीला? जैसे कोई शंख होता है। और ये भोर का नभ था। भोर उषा काल को कहते हैं, जब पूर्व दिशा में सूर्योदय से पूर्व सूर्योदय होने के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहले काला अंधेरा होता है, फिर नीलिमा आती है, फिर गोरा रंग हो जाता है, फिर पीला, लाल और इस तरह से श्वेत प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर जो है प्रातःकाल के नभ का वर्णन है। अगली उपमा क्या देता है? राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसे लग रहा है जो भोर का नभ है वो या तो शंख जैसा नीला है या फिर उसके तुरंत बाद राख से लीपे हुए चौके के समान। ये चीज़ ब्रैकेट में है, यहाँ पर ब्रैकेट आनी चाहिए। अभी गीला पड़ा है। तो प्रातः का जो नभ है वो ऐसा लगता है जैसे कोई गीला चौका होता है। चौका क्या होता है? जैसे बैठने का जो स्थान होता था पहले चूल्हे के आसपास या आंगन में, उसको लीपा जाता था। राख से लीपा हुआ एक चौका। उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, जब सूखा होता है तो थोड़ा उजला होता है और गीला होता है थोड़ा श्याम वर्ण का होता है। तो ऐसा गीले चौके जैसा आसमान दिखाई दे रहा है। यहाँ उपमा अलंकार आया है, ये ध्यान रखना। आगे कहता है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। इसके अंदर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जैसे है यहाँ भी जैसे है, लेकिन उस जैसे का मतलब है तुलनात्मक, और यहाँ है ऐसा लगता है मानो, यानी संभावना होना। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, वहाँ पर उपमा अलंकार था। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, अथवा ऐसा लगता है मानो बहुत काली कोई पत्थर की शिला है जो लाल केसर से धुल गई हो, क्योंकि अगले ही क्षण सूर्य उदय होने से पहले का जो परिवर्तित वातावरण है वो हर पल बदल रहा है। अगले क्षण कैसा हो जाता है? जैसे थोड़ी लालिमा, काले आसमान पर, अंधेरे आसमान पर थोड़ी लालिमा आती है, जैसे केसर से कोई बड़ी काली शिला धुल गई हो। फिर अगले ही क्षण और परिवर्तन होता है। वो क्या है? स्लेट पर या लाल चाक मल दी हो किसी ने, अथवा किसी स्लेट के ऊपर, काले पत्थर की जो स्लेट होती है उस पर लाल खड़िया चाक किसी ने मल दी हो। यानी खड़िया चाक जो लाल है, इसका मतलब हुआ सवेतिमा मिली हुई लालिमा, क्योंकि अगले क्षण जो है वो कालिमा, अंधेरे के ऊपर थोड़ी लालिमा और थोड़ी उजला या उजलापन या श्वेतिमा आ जाती है। तो ऐसा लगता है। यहाँ पर संदेह अलंकार है, क्योंकि या आ गया, जहाँ या आ जाता है वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। तीनों अलंकार आपको पता चल गया। उपमा आ गया है, इसके बाद जो है उत्प्रेक्षा आया था, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? संदेह अलंकार है, जहाँ पर संभावना संदेह पाया जाए वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, या अथवा वगैरह वगैरह आ जाता है। तो ये आपका पैरा पूरा हो जाता है। और इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा है, जिसमें छंद मुक्त रचना है ये। तो मुक्तक छंद भी कह सकते हो आप, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। और चाक्षुक बिंब बहुत ही सुंदर है इसमें, गतिशील बिंब भी है, चाक्षुक बिंब भी है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य हमारे सामने आ जाता है पढ़ते पढ़ते।
अगला पैरा देखिए, दूसरे अनुच्छेद में है, नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अथवा फिर ऐसा लगता है। अगले ही क्षण और परिवर्तन होता है, सूर्य देवता थोड़े और ऊपर होते हैं उदय होने की तरफ, तो आसमान जो काला था वो नीला दिखाई देने लग जाता है। नीले जल में ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी की गोरे रंग की झिलमिल देह हिल रही हो, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो मानवीकरण अलंकार भी है, या आ गया संदेह अलंकार भी है, और जैसे मनो मानो जनु जानो या जैसे आ जाता है, संभावना प्रकट होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और के बाद डॉट डॉट लगा करके अधूरा वाक्य, ये प्रयोगवादी लक्षण है। ऊपर ब्रैकेट आई थी वो भी प्रयोगवादी लक्षण था। तो प्रयोगवादी लक्षण जो कविता में पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, कवि नए नए प्रयोग करता है। यहाँ पर अधूरा वाक्य छोड़ने से आगे की बात बिना कहे स्पष्ट हो जाती है पाठक के सम्मुख। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और अब क्या होता है कि जादू टूट रहा है। ये जो उषा थी, इसको जादू क्यों कहा गया है, क्योंकि सारी रात्रि में सब तरफ अंधकार था, लेकिन अचानक बिना ही किसी कारण के अचानक एक दिशा में, पूर्व दिशा में बदलाव होने लग जाते हैं, जैसे कोई जादू चमत्कार होना। तो चमत्कार जो उषा का था वो टूट जाता है। जैसे ही सूर्योदय होगा क्या होगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि लालिमा क्यों हुई थी और श्वेतिमा क्यों आई है। तो ये सारा जादू जो था वो, और जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। क्योंकि सूर्योदय हो रहा है इसलिए उषा का जो जादू था, जो चमत्कारिक परिवर्तन था, वो अब समाप्त हो गया है। तो सेम वही इसके अंदर भी आपके काव्य सौंदर्य आएंगे, इसकी व्याख्या आपने करनी है। कविता आपकी पूरी हो गई।